तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। मैं सी एस देवी। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित राजा राव पठार मेला राज्य के किस जिले में लगता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बालोद। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर बालोद जिला के गुरूर विकासखंड स्थित राजा राव पठार में वीर मेला का आयोजन किया गया और इसे राजा राव पठार मेला के नाम से भी जाना जाता है। ओके, याद रखना है ना मेला का नाम। और इस मेला का जो आयोजन है बालोद, धमतरी और कांकेर जिला के सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। याद रखना है कि यहाँ वीर नारायण सिंह जी की जो है विशाल प्रतिमा है जिसका अनावरण पिछले साल किया गया है। ओके, तो मेला का नाम याद रखिएगा वीर मेला। ठीक है, राजा राव पठार मेला। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है विष्णुदेव साय। ओके, अभी तक तो सबको जानकारी हो गया होगा। तो ये है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया है। और विष्णुदेव साय कुनकुरी के जो है विधायक और बड़े आदिवासी नेता हैं। वह 2 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वह रायगढ़ सीट से 4 बार सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के समय केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, और ये याद रखिएगा कि वह छत्तीसगढ़ के जो है चौथे मुख्यमंत्री है ना, याद रखना है चौथे मुख्यमंत्री होंगे और राज्य के जो है 6वें क्रम के जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, चौथे मुख्यमंत्री और क्रम में बात करें तो 6वें। ओके, ये याद रखना है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, और ये है कि वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। उनका जो जन्म है 21 फरवरी है ना, 21 फरवरी 1964 को जसपुर के जो है बगिया में हुआ था। वह किसान परिवार से आते हैं। 1989 में बगिया के सरपंच से दोस्तों राजनीतिक करियर की जो है शुरुआत की है और पहली बार 1990 में तपकरा विधानसभा से विधायक चुने गए। रायगढ़ से 1999 से लगातार 4 बार जो है सांसद बने और 2011 में एवं 2020 से लेके 22 तक वह प्रदेश के अध्यक्ष बने। ठीक है, भाजपा का। ओके, देखिए लैंगिक असमानता दूर करने भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है नई चेतना जेंडर अभियान 2.0। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लैंगिक असमानता दूर करने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है। और राज्य स्तरीय आजीविका मिशन मतलब बिहान द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से नवा रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। लिंग आधारित दोस्तों भेदभाव, घरेलू हिंसा इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान नई चेतना जेंडर अभियान 2.0 है ना प्रारंभ किया गया है। ओके, तो ये याद रखना है अभियान का नाम। ओके, देखिए निम्न में से कौन दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है रवि बिश्नोई। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि T20 रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं और रवि बिश्नोई ने राशिद खान को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, याद रखिएगा रवि बिश्नोई। देखिए निम्न में से कौन ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है। चेहरा ही पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी जी। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। और अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म कंपनी द मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार पीएम मोदी ने जो बाइडन और पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के जो है 22 देशों के जो नेताओं को पीछे छोड़ दिया है और इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। ओके, तो ये सब है ना याद रखना है। ओके, तो टॉप पर कौन बने हुए हैं? ओके, देखिए विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी। ओके, याद रखिएगा। तो यही है कि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज़ का शुभारंभ किया। और विकसित भारत का उद्देश्य दोस्तों देश को उसकी स्वतंत्रता के 100 वर्ष यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 7वें। ओके, याद रखिएगा। तो याद रखने की जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 7वें स्थान पर है। पिछले वर्ष ये 6वें स्थान पर था, ध्यान दीजिएगा।
और सूचकांक में भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। COP28 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में ये जो रिपोर्ट है जारी की गई। ओके, देखिए WPL के लिए राज्य के कितने खिलाड़ियों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 खिलाड़ियों का। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित चोंडी घाट यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन किससे संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रतनपुर। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ओके, देखिए निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लियोनेल मेसी। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित शिवनगर शहर यह किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, असम। ओके, देखिए किसने देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नरेंद्र मोदी। ओके, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित माहे द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, सेशेल्स। ओके, एक देश है ये सेशेल्स। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित इंजराम नामक गांव यह किस जिले में स्थित है? इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, और हाँ हो सके तो डिटेल करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और फ्री में CG करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं दिलाए हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है, ज़रूर दिला सकते हो जिनको ज़रूरत है वो। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।